एक्शन जो बनता है वो इसी हार्मोन के कारण। अगर ये हार्मोन आपके अंदर नहीं रहेगा तो आपका स्वभाव चिड़चिड़ापन हो जाएगा। इसे किसी को आप गले लगा रहे हैं तो उस समय कौन सा हार्मोन काम कर रहा होगा? ऑक्सीटोसिन काम कर रहा होगा। किस करने का जो रीजन होता है, किस करने के समय में जो हार्मोन हमारे बॉडी से रिलीज होता है, कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? वो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जिसके कारण हम दोनों के जो बच्चा इसके अंदर में था, ये बच्चा यहां से आसानी से इसको मिल जाता है जगह, ये आसानी से बाहर निकल जाता है। इसका हेलो, हाय, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। अगर आप पेरेंट हैं तो आज का वीडियो आपको देखना चाहिए। अगर आप बच्चे हैं तो आपको यह वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि यह वीडियो आपको सिखाएगा कि कम उम्र में प्यार होने का क्या कारण है। जनरली क्या होता है, कम उम्र के बच्चे प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ जाते हैं और उनके पेरेंट हमेशा बच्चे को दोष देते हैं। तो आज समझेंगे कि आखिर हमारे बॉडी में ऐसा कौन सा हार्मोन है जो प्यार करने के लिए हमको उत्तेजित करता है। नहीं तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना आपका समय लिए। आप यहां पर देखिए, कम उम्र में प्यार होने का क्या नतीजा है, क्यों होता है आखिर किसी बच्चे को कम उम्र में प्यार। इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा हमारे ब्रेन के बारे में। और ब्रेन के बारे में क्या समझना है, तो ये जो हमारा ब्रेन है इसमें दो चीज पाया जाता है। यहां पर देखिए, आप रेड कलर का यहां पर कुछ देख रहे होंगे, ये जो ब्रेन है यहां पर देखिए, ये इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बोलते हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ये एक हार्मोन का निर्माण करता है और उस हार्मोन का क्या नाम होता है, तो उस हार्मोन का नाम होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन नाम होता है उस हार्मोन का। क्या नाम होता है? ऑक्सीटोसिन। और ये हार्मोन का निर्माण करके ये दे देता है किसको, तो ये दे देता है, यहीं पर पाया जाता है एक ग्रंथि जिसको कहा जाता है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि, इसी को ये दे देता है और फिर ये क्या करता है, इस हार्मोन का स्राव करता है। स्राव नहीं, ये स्राव करता है। तो अब ये ऑक्सीटोसिन क्या करता है? ये ऑक्सीटोसिन क्या करता है, प्यार के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब कैसे होता है प्यार, क्यों इसको जन्म का भी हार्मोन कहा जाता है, आखिर बच्चे के डिलीवरी में किस प्रकार से ये सहायक होता है किसी गर्भवती महिला के लिए, उनके बारे में भी इसी वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग। चलिए आइए देखिए क्या बोलता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का निर्माण हाइपोथैलेमस ग्रंथि में होता है। ये अपना हाइपोथैलेमस है, निर्माण फॉर्मेशन यहीं पर होता है, लेकिन ये बनाता है अपने अंदर और दे किसको देता है, पीयूष ग्रंथि को। मास्टर ग्लैंड जिसको कहा जाता है, सबसे छोटी ग्रंथि होती है। इसको जैसे ही दे देता है ये उसका सिक्रेशन करता है, स्राव करता है और बॉडी में भेज देता है। नहीं तो अब यहां पर देखिए कौन सा हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन। यानी निर्माण होगा हाइपोथैलेमस में और स्राव कौन करवाएगा, पीयूष ग्रंथि। इसका स्राव कौन ग्रंथि करवाता है, पीयूष ग्रंथि करवाता है। अब आइए देखिए ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन कब कब हो सकता है। देखिए इस हार्मोन को ना लव का भी हार्मोन कहा जाता है, लेकिन आप पूछेंगे कि इस हार्मोन का क्या मतलब है, ये हार्मोन लव का हार्मोन कैसे है। देखिए जब आप किसी को हग करते हैं तो उसके बीच में एक अच्छा रिलेशन होता है, यानी गले मिलते हैं तो अच्छा रिलेशन, बॉन्डेशन जो बनता है वो इसी हार्मोन के कारण। अगर ये हार्मोन आपके अंदर नहीं रहेगा तो आपका स्वभाव चिड़चिड़ापन हो जाएगा। नहीं, स्वभाव से आप चिड़चिड़े टाइप के हो जाएंगे, तो इसको लव का हार्मोन भी कहा जाता है। देखिए कब कब ये निकलता है हमारे बॉडी से, किसी को आप गले लगा रहे हैं तो उस समय कौन सा हार्मोन काम कर रहा होगा, ऑक्सीटोसिन काम कर रहा होगा। किस करने का जो रीजन होता है, किस करने के समय में जो हार्मोन हमारे बॉडी से रिलीज होता है, कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, वो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जिसके कारण हम दोनों के बीच का बॉन्डेशन बहुत अच्छे तरीके का हो जाता है। किसी को आप प्यार से अगर देख रहे हैं, नहीं, अगर आप प्यार से देख रहे हैं तो उस समय भी यही हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि कम उम्र के बच्चे में प्यार होने का क्या मतलब है, ये ऑक्सीटोसिन ही मतलब है। आइए अब एक और बात जानते हैं, नया बात, कि इसे बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है। कोई भी अगर प्रेग्नेंट फीमेल है, आप देख रहे हैं यहां पर एक प्रेग्नेंट फीमेल है और ये प्रसव के समय ये हार्मोन अगर किसी के बॉडी में नहीं है तो उनको बच्चे को जन्म देने में बहुत सारी परेशानियां आ सकती है। आखिर किस प्रकार से ये एक माता को सुगमता से बच्चे को का प्रसव करवाता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लोग ले लेते हैं इस वीडियो में। आइए यहां पर थोड़ा सा कुछ सीखते हैं। मान लो यहां पर अपना क्या है, यहां पर अपना कोई एक फीमेल है। चलो इस फीमेल को तो हमने बना दिया। यहां पर मान लो कि अपना क्या है, एक फीमेल है और इस फीमेल में आपको हम समझाते हैं इस हार्मोन के बारे में। इस फीमेल के अंदर में पाया जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहां पर पाया जाएगा क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाएगा। अब आप देखते रहिएगा कैसे आखिर ये एक माता को क्या करता है, एक माता के गर्भ में पल रहे बच्चे का प्रसव आसानी से ऑक्सीटोसिन करवा देता। मान लो कि इसके बॉडी के अंदर में एक बच्चा एकदम खूबसूरत सा इसके बॉडी के अंदर में क्या हो रहा है, पल रहा है। एक बच्चा इसके बॉडी के अंदर में पल रहा है, एकदम खेल रहा है। अब देखो क्या होता है कि प्रसव के समय ऑक्सीटोसिन निकलता है और ऑक्सीटोसिन यहां पर आता है, इसको दबाता है। OH ऑक्सीटोसिन हार्मोन, यहां पर क्या लिखे, इसको दबाया, ऑक्सीटोसिन आया
और हाइपोथैलेमस से निकला, फिर पीयूष ग्रंथि में गया, फिर ये यहां पर आया गर्भाशय के पास में, उसको दबाना स्टार्ट किया। इधर से भी ये क्या करता है, OH हार्मोन दबाता है, इधर से भी OH हार्मोन इस पर प्रेस कर रहा है, चारों साइड से क्या कर रहा है, इस पर दबाव डाल रहा है। किस पर, हमारे गर्भाशय पर चारों साइड से दबाव डाल रहा है। कौन सा हार्मोन दबाव डाल रहा है, तो सर OH हार्मोन दबाव डाल रहा है। और कुछ चीज को आप दबा रहे हैं सगरे से, तो अब आप देखिए यहां पर क्या होगा, ये जो बचवा है, ये जो बच्चा है, ये धीरे से, मान लो कि ये ऊपर में था, तो धीरे 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 खिसक के खिसक के खिसक के कहां पर, यहां, अब यहां पर आके फंस जाता है, जिसको गर्भाशय ग्रीवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गर्भाशय ग्रीवा कहा जाता है इसको, ग्रीवा। और इस जगह पर आके क्या होता है, बच्चा फंस जाता है। अब यहां पर एक और हार्मोन आता है, आप देखिए, उसको कहा जाता है रिलैक्सिन हार्मोन। कौन सा, रिलैक्सिन, रिलैक्सिन हार्मोन कहा जाता है इसको, रिलैक्सिन हार्मोन। ये कहां से निकलता है, तो ये अंडाशय के कार्पस लुटियम से निकलता है, कार्पस लुटियम से ये निकलता है, नहीं, गर्भाशय के दीवार से भी निकलता है। ये मांसपेशी को जो होता है ढीला कर देता है। अब देखो यहां पर क्या है, अब ये क्या करता है, रिलैक्सिन हार्मोन इसको ना इधर खिसका देता है। किसको, इसको इधर खिसकाता है, इसको जोर से खींचता है इधर, RH रिलैक्सिन हार्मोन इसको खींचता है, RH रिलैक्सिन हार्मोन इसको खींचता है, RH रिलैक्सिन हार्मोन इसको भी खींचता है, ये खींच लेता है। अब यहां पर ये जो बच्चा इसके अंदर में था, ये बच्चा यहां से आसानी से इसको मिल जाता है जगह, ये आसानी से बाहर निकल जाता है। इसका मतलब अब देखो कि OH इसको दबाया, रिलैक्सिन योनि के द्वार को फैला दिया, जिसके कारण बच्चा यहां आसानी से बाहर आ गया। यानी कि अगर ये हार्मोन नहीं रहता तो बच्चा आगे की ओर नहीं खिसकता, और प्रसव होने में क्या होता, बहुत ज्यादा परेशानी होता कि नहीं, प्रसव होने में बहुत ज्यादा परेशानी, बिल्कुल सर, बहुत ज्यादा परेशानी होता। और एक बात और यहां से आप सीखिए, ये जो दबाता है ना, प्रेशर जो डालता है इस पर, ये बच्चा मान लो कि इसके अंदर में था, यहां पर इसके अंदर में ये बच्चा पल रहा था, ठीक। अब मान लो कि ये इसको दबा रहा है ना, आपके अंग को ऐसे करके दबाएंगे तो दर्द होगा कि नहीं होगा। तो यहां पर जो बच्चा पल रहा था और इसको जो दाब दे रहा था, तो यहां पर एक पेन उत्पन्न होता है, दर्द नहीं, उसको कहा जाता है लेबर पेन, लेबर पेन कहा जाता है, प्रसव पीड़ा। यानी कि एक माता को बच्चे को जन्म देते समय दर्द क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन आके उसको दबाता है कि जल्दी से बच्चा आसानी से बाहर निकल सके, और उस दौरान यूट्रस पर पूरा दबाव लगता है, जिसके कारण उसको एक पीड़ा उत्पन्न होता है, जिसको कौन सा पीड़ा कहा जाता है, प्रसव पीड़ा कहा जाता है। यानी कि ऑक्सीटोसिन अगर नहीं होता तो प्रसव होने में बहुत ज्यादा क्या होता, तकलीफ होता, नहीं होता, इसलिए इसको जन्म का भी हार्मोन कहा जाता है। आप इधर देख सकते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, बर्थ का भी हार्मोन कहा जाता है। उसके बाद आप एक और बात को समझिएगा, उसके बाद आपको क्या समझना है, एक और बात आप देखिए क्या होता है। यानी कि ये क्या करता है, गर्भाशय के दीवार को क्या करता है, दबाता है, और दबा करके यहां पर देखिए क्या क्या बोलता है, ऑक्सीटोसिन जो होता है हार्मोन यूट्रस को सिकोड़ता है, यानी कि उस पर दबाव डालता है, तथा उस पर दबाव डालता है, जिससे बच्चा यूट्रस से आसानी से क्या होता है, बाहर। मान लो कि यहां पर आके कोई प्रेस दे रहा है, यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर, तो दर्द होगा, तो लेबर पेन बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, लेबर पेन बोलेंगे। बच्चा जैसे ही आगे खिसकेगा तो यहां से कोई दूसरा हार्मोन रिलैक्सिन आएगा, इसको फैलाएगा और बच्चा आसानी से बाहर आ जाएगा। नहीं तो ऑक्सीटोसिन का महत्वपूर्ण रोल है हमारे जीवन में, और इन्हीं के कारण किसी से अटैचमेंट भी होता है। तो हमेशा हमारे बच्चे ही गलत नहीं होते हैं, क्योंकि उनमें हार्मोनल चेंजेस आते हैं, तो उनमें ये भावनाएं उत्पन्न होती है, लव का भावनाएं उत्पन्न होती है। तो हमें जानकारियां हैं, लेकिन हम उस हिसाब से अपने बच्चे को हैंडल करेंगे, वो गलत रास्ते पर भी नहीं जाए, और आपका समाज में नाम भी हो जाए, वो अच्छा करे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में अगले बेशकीमती जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। बाय बाय।